भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी 8 के 8 8 16 8 23 8 32 8 45 8 अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नेता काहे नहीं बनोगी? नेता मिर्चुक होते हैं। हाँ? नेता मिर्चुक होते हैं। जय हिंद, भारत माता की। पुलिस ऑफिसर। वाह वाह, पुलिस बनोगे तो घूस फूस लोगे? यस लोगे। अभी मैं एक ऐसी पाठशाला में हूं जिसका नाम दिया गया है समाजवादी शिक्षण संस्थान। ये जौनपुर का धर्मापुर है और यहाँ कुछ जंगल और झाड़ियों में घास फूस के बीच में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी साफ साफ शब्दों में ये कहें तो कि अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने की आपके अंदर क्षमता है तो ये मायने नहीं रखता कि आपका स्कूल कहाँ चल रहा है, आपका कक्षा कहाँ पर चल रहा है, आपके क्लासेस कहाँ चल रहे हैं। मायने ये रखता है कि शिक्षा कहाँ मिल रही है। बड़े भैया नीतीश यादव जिन्होंने ये समाजवादी शिक्षण संस्थान की स्थापना की, उनका मानना था कि कोरोना के पीरियड में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम अपनी पाठशाला एक बनाएंगे जहां पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बिना लागत के यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और इसका न्यू रखा समाजवादी शिक्षण संस्थान का नीतीश यादव जी ने, जो BHU से जो है पढ़े हुए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्ची है, मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। जो है भारत का संविधान आपको आता है? जी हाँ। सुनाइए जरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वाह वाह वाह। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 में। क्या नाम है? श्रद्धा मौर्य। 8 में पढ़ती है। सरकारी में पढ़ती है प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी स्कूल की बच्ची है और सरकारी स्कूल की हर एक किताब में भारत का संविधान लिखा होता है, लेकिन भारत का संविधान किसी को आता नहीं है, फिर भी इस बिटिया को आ रहा है। आपको भारत का संविधान यहाँ बताया गया है सरकारी स्कूल में? जी नहीं सर, यहाँ पर। यहाँ पर सरकारी स्कूल में नहीं? क्यों लिखा था, बताया पढ़ाया किसी ने नहीं? नहीं सर। यहाँ पर पढ़ने में अच्छा लगता है? जी हाँ। क्या क्या पढ़ती हैं आप? यहाँ पर हम GK भी पढ़ते हैं और संविधान के बारे में पढ़ते हैं, गणित हिंदी अंग्रेजी सभी पढ़ते हैं। गणित हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ लेती हैं। सबसे ज्यादा पढ़ाई कहाँ होती है यहाँ की सरकारी स्कूल में? जी हाँ, ऐसा दोनों ठार होती है। दोनों जगह होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? यहाँ पर। यहाँ पर होती है। सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है, इसीलिए बच्चे और बच्चियां अलग से ट्यूशन और कोचिंग लेने के लिए दूसरे प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। वाह वाह। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 8वीं में पढ़ती हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने सारे शब्दों का और सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर मैं सरकारी स्कूल के किसी भी बच्चे को इतना सवाल पूछ देता, उससे पूछ लेता, तो उसकी बोलती बंद हो जाती, वो जवाब नहीं दे पाता। किस क्लास में पढ़ती हैं? 8 में। 8 में। सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। साथ साथ पढ़ती हैं क्या? यस। अच्छा, जो है आपको भी वो उद्देशिका आता है क्या भारत के संविधान? सुनाइए थोड़ा सा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा बस हमको पता है कि आता है। और कुछ और सवाल पूछूंगा कि आप कौन से राज्य में रहती हैं? उत्तर प्रदेश। कौन से देश में रहती हैं? भारत। इस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। देखिए इस बढ़ जाइए। डॉक्टर बनना चाहती है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। बहुत बढ़िया। और जो है राष्ट्रीय फूल? कमल। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, आप डॉक्टर बन जाएं। और एक बच्चा आगे बैठा हुआ है, क्या नाम है? धीरज पाल। धीरज पाल। क्या बनोगे? सैनिक? नहीं सर। हाँ। पुलिस ऑफिसर। वाह वाह, पुलिस बनोगे तो घूस फूस लोगे? यस। लोगे? वाह। मतलब सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में?
प्राइवेट। प्राइवेट में। ये अभी से घूस लेने के लिए सोच रहे हैं। क्या भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नहीं थी। बहुत बढ़िया, चलो बैठ जाओ। आप पुलिस बनो लेकिन घूस मत लेना, ठीक है? घूस लेना गलत बात है। कुछ और बच्चे हैं, बड़ा अच्छा बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं। जो है इनको मतलब सरकारी स्कूल में तो इतना पढ़ते तो आता नहीं, इन बच्चों को कैसे इतना पढ़ा देते हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान, कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ पे मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हीं के किताबों से, सरकारी विद्यालयों की किताबों से ही पढ़ाया जाता है। और सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक इन लोगों का क्लास रहता है, जिसमें क्लास बटा होता है कि 3 दिन इंग्लिश चलेगी, 3 दिन गणित चलेगी। इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाई करवाते मतलब पढ़ाते हैं। और बच्चे, गांव के लोग, उनके परिजन यहाँ से भेजने के लिए मना तो नहीं करते? नहीं भैया, यहाँ के जो बच्चों की गार्जियन है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़े। हाँ, चाहते हैं जी भैया, ताकि मानते हैं कि यहाँ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। यहाँ फ्री में जो शिक्षा दी जाती है वो अलग बात है। और यहाँ पे बच्चों को शिक्षा से ही नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उन्हें नैतिक गुणों से और सामाजिक स्तर से भी जोड़ा जाता है। क्या नाम है? आर्यन पाल। आर्यन पाल, क्या बनोगे? पुलिस ऑफिसर। पुलिस अफसर बनोगे? वाह वाह, तो तैयारी वैयारी अभी से करना पड़ेगा, दौड़ना उड़ना पड़ेगा। ठीक। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो प्राइवेट में? प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ते हो। 8 का पहाड़ा याद है? यस। सुनाओ। 8 के 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 45 8 6 48 8 56 58 64 8 9 72 दाम 80। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अनमोल यादव। अनमोल यादव, क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस में? मतलब सबको देश की सेवा करनी है, चाहे वो आर्मी के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे जो है, किसी ने नहीं बोला कि हम नेता बनेंगे। नेता काहे नहीं बनोगे? नेता बनोगे? नहीं बनेंगे। नेता नहीं बनेंगे, पता है कि नेता के नाम पर मजाक होता है, इसलिए नेता नहीं बनना चाहते हैं। ये सब अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या नाम है? शिवानी यादव। शिवानी यादव, किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 में। सरकारी में प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि जो प्राइवेट में बच्चे जाते हैं वो भी यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में? सरकारी में। खाना वाना मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? कुछ याद है क्या क्या मिलता है? केला वाला मिलता है? हाँ, मिल जाता है। दूध? नहीं। दूध मास्टर जी पी लेते हैं? हैं? हमको लगता है मास्टर और मैडम जी पढ़ाते हैं। मैडम जी पढ़ाते नहीं स्कूल में? वहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ से ज्यादा कम पढ़ाते हैं ना? देख लीजिए, ये बच्ची है और सच मायने में सच्ची बच्ची है, और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों की पोल खोल दे रही। मैंने इसको सिखाया नहीं और ये कह रही है कि सरकारी स्कूल में कम पढ़ाया जाता है ना? सच बात है। चलिए, यहाँ पर ज्यादा पढ़ाया जाता है। हाँ। तो यहाँ समझ में आ जाता है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। क्या बनोगी? डॉक्टर। बैठ जाओ, फिर डॉक्टर बनोगी तो सुई हुई बहुत कम लगाना लोगों को फिर, हैं? क्या नाम है? श्रेया यादव। श्रेया यादव, क्या बनोगी? डॉक्टर। सब डॉक्टर ही बनेंगे महाराज। काहे डॉक्टर बनोगी? नेता काहे नहीं बनोगी? नेता मिर्चुक होते हैं। हाँ? नेता मिर्चुक होते हैं। मिर्ची मतलब कमीना होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। वाह, देखिए ये बच्चियां, इनको ये चीजें पता है कि नेता जो भ्रष्टाचारी होते हैं और बेईमान होते हैं, कहीं ना कहीं आम जनता के नाम पर ठगने का प्रयास करते हैं ना। हाँ। इसीलिए क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी तो उससे क्या होगा? उससे गरीब दुखियों की अच्छी जो इलाज करोगी गरीब लोगों की। सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में? सरकारी। वाह वाह। अब सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है तो वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में बच्ची पढ़ती है वो यहाँ आकर जो अद्भुत तरीके से बताती है कि नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए हम नेता नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। सरकारी स्कूल से डॉक्टर बना जा सकता है? यस। बना जा सकता है? नहीं, वो लोग नहीं पढ़ा सकते। वो नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। कम होता है कि एकदम नहीं होता? एकदम नहीं होती है। ये बात सत्य है? सत्य है। सिर्फ खाना खिला के सुला देते हैं, हैं? यस। खाना भी ढंग का नहीं देते होंगे? नहीं। दूध केला सब मास्टर जी खा लेते होंगे, मैडम जी आके कुर्सी पे उंघाती होंगी, है कि नहीं? हाँ। सो जाती हैं? हाँ, सो जाती है। बच्चा उच्चा लेके आती नहीं? नहीं। नहीं, बच्चा लेके नहीं आती। ईमानदार है बच्ची। और यहाँ किस क्लास में पढ़ रही हो? यहाँ छोटे बच्चों में पढ़ रही हूँ। अच्छा, छोटे बच्चों में। और वहाँ किस क्लास में? वहाँ 5 में पढ़ रही हूँ। 5 में? 5 की स्पेलिंग पता है? हाँ। बताइए। FIVE 5 में 5। वाह वाह। ये चीजें यहाँ पढ़ाई गई? वहाँ
यहाँ पढ़ाई गई। यहाँ पढ़ाई गई, वहाँ सिर्फ नाम के लिए जाती हो कि स्कूल में डिग्री लेना है, बाकी सच्ची पढ़ाई तो यहीं होती है। हाँ। एक और बच्चे, क्या नाम है? साक्षी यादव। सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में। हाँ, क्या नाम है? नाम क्या है? नई ज्वाइनिंग है, अभी भर्ती नहीं है, बच्ची की भर्ती नहीं है अभी, इसलिए बता नहीं पाई। क्या नाम है? सुजीत मौर्य। क्या पढ़ रहे हो? हिंदी और गणित। 2-2 कितना होता है? हाँ? 2-2 2+2 2+2 4। हाँ, बहुत बढ़िया, वाह वाह। देखिए बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए इन्होंने सच मायने में सही जवाब दिया है। और तमाम बच्चे और बच्चियां हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन नेता कोई नहीं बनना चाहता है। कारण कि इस बिटिया ने कहा है कि नेता लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, इसीलिए हम नेता नहीं बनेंगे। बाकी इन बच्चों के साथ हमारी बहुत सारी शुभकामना है, ये बच्चे दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें और अपने देश का नाम रोशन करें, साथ में अपने गुरु जी का और अपने जिले का नाम भी रोशन करें। बच्चों एक बार तेज से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए, ये सब भारत देश के निवासी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सरकारी में पढ़ता है, कोई प्राइवेट में पढ़ता है। यहाँ आप आना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप आकर यहाँ संपर्क कर सकते हैं, आप भी वीडियो कर सकते हैं। अगर कुछ डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे नंबर चल रहा है। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए बेंच टेबल और इसके बाद यहाँ छान छप्पर के लिए इनको कुछ मदद भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।